औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे जनाब। इतना गैप देने का, 3 से 4 दिन का गैप देने का मतलब ये कि वही चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं, वही चीज़ें जो है अदलिया और हुकूमत और ये इमरान खान और पीटीआई जो है इलेक्शन करवाओ इलेक्शन नहीं करवाओ, वही रिपीटिशन है। कोई ना एक दिन है, कोई ना कोई शोशा होता है। तो बहरहाल आज लेकर आते हैं बहरहाल कुछ और चीज़ें हैं इमरान खान साहब के हवाले से, फिर चीन के हवाले से और अफ़गानिस्तान और चीन के अंदर जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक इजलास बुलाया गया है चीन में। बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पे शिरकत की है, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है। तो एक दो चीज़ें हैं वो जो आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। जी, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कौम जजों के साथ खड़ी है, 14 मई के बाद सड़कों पर होंगे, मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो आइन ख़त्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये किसी गलतफहमी में ना रहें कि इलेक्शन नहीं होंगे, माफिया के पुरपंडे को बेनकाब करूंगा, पीटीआई चेयरमैन रैली से खिताब किया उन्होंने। खान साहब तो खान साहब भी दिमाग में सवार हो चुका है सबके, तो मुंह से भी खान साहब ही निकल रहा है इमरान खान साहब के। तो सोते जागते उठते बैठते इनको जो है ये सही का मामला इनको टकर गया। अब ये देखें कि होता क्या है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 14 मई के बाद जो है वो जो है सड़कों पर होगी इमरान खान। आज जिस तरह से पीडीएम ने महंगाई के ख़िलाफ़, इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आई थी, हो सकता है कि इनकी पार्टी का या इनका के साथ जो अफराधी क़ुव्वत है, मेरे ख़्याल से पीडीएम और दूसरी दीगर जमातों के से कई ज़्यादा इन लोगों के साथ लोग मौजूद हैं। वो किसी भी सतह पर हो, जज्बाती बुनियाद के ऊपर हो या उनके अकायद के या उनके जो फॉलोवर हैं, तो वो किस बुनियाद पर है कि इसको तो हम किसी को कैद नहीं कर सकते ना। किसी के दिमाग में जाकर ये नहीं कह सकते कि जी आप अपनी सोच को तब्दील करें। या हर सबकी सोच है, कोई इनको पसंद करता है, कोई उनको पसंद करता है। लेकिन फिल वक्त जो है ये जो जो नज़र आ रहा है कि तादाद के अंदर पीटीआई और इमरान खान के जो है हामियों की तादाद कहीं ज़्यादा है। अच्छा, एक तरफ ये देखिए नवाज़ शरीफ साहब का एक बड़ा प्रेशर है कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। यानी कि गिरफ़्तार करेंगे तो इलेक्शन जो है पोस्टपोन्ड होता है, इलेक्शन नहीं होता। तो उनकी पूरी कोशिश है। और यहाँ तक भी मैं कल ट्विटर देख रहा था कि मुख्तलिफ पीटीआई के फॉलोवर थे, उनके चाहने वाले थे इमरान खान साहब के, सबका तबसरा या सबके ट्वीट ये इस तरह के थे कि इमरान खान के साथ साजिश हो रही है, इसको मार दिया जाएगा, इमरान खान को इसको गिरफ़्तार किया जाने की कोशिश। यानी कि नून लीग के हवासों के ऊपर, तमाम पार्टियों के हवासों के ऊपर इमरान खान जो है वो सवार हो चुका है। सोते जागते उठते बैठते इन सब हर वक्त इनको वही नज़र आ रहा है। ये बस बहरहाल एक ये सिलसिला चल रहा है, लोगों की फ़लाह व बहबूद, आवाम, महंगाई की शरह और लोगों की फ़लाह व बहबूद के बारे में, पीटीआई हो या पीडीएम हो। पीडीएम से मुराद पीएम के अंदर तो खैर तमाम सियासी जमातें शामिल हो जाती हैं। तो पीडीएम का तो अब पीडीएम अच्छा है, उन्होंने बना दिया तो हमें फर्दर किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं करना पड़ता। पीडीएम बोल के बरियोज़िम्मा हो जाते हैं, बना बरियोज़िम्मा हो जाते हैं कि पीडीएम क्या कर। किसी को गर्द वग़ैरह नहीं है। पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए इससे गर्ज नहीं है। अब सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। इक़्तिदार वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन करा दिए जाए, इसलिए कि इमरान खान को नज़र आ रहा है कि उसकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा है और लोग उसके साथ का बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर पीडीएम को जो है, पीडीएम तो क्या खाली अभी इमरान खान बामुकाबला नून लीग है। पीडीएम तो उनके साथ सवार होगा, इसलिए कि इक़्तिदार की हिस्सा बाँटी होगी। हिस्सा बाँटी के साथ तब एक दूसरे के साथ इक़्तिदार को शेयर करें, जिस तरह से हो चुका है। हुकूमत आई, गिराई गई, आई, फिर हिस्सा बाँटी हो गई, औलादों के अंदर वज़ारतें तक़सीम हो गई, ख़ानदानी मोरूसी सियासत को तक़वियत मिली और ये गाड़ी जिसको कहते हैं कि जमहूरियत का पहिया जो है, जमहूरियत नाम नेहाद जमहूरियत जो है वो चल रही है। जिसके ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ आपने एहतजाज किया, रैलियाँ निकाली, धरने दिए कि जी इस महंगाई के ख़िलाफ़ हम हुकूमत नहीं चाहते, जो हुकूमत भी चली गई। और महंगाई की शरह देखें, उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई की शरह हो चुकी है। पेट्रोल कहाँ था, पेट्रोल कहाँ तक पहुँच चुका है। अशिया खुर्दोनोश कहाँ थी, अशिया खुर्दोनोश कहाँ पहुँच चुकी है। अच्छा, दूसरा एक और सिलसिला है, फिर दोबारा से कराची के अंदर आटे का बहरान पैदा किया जाएगा। फिर एक बहुत बड़ी करप्शन का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी करप्शन होगी जिसका जिसे कहते हैं खामोशी से वो लोग नज़र नहीं आएंगे। और बहुत बड़ी डकैती कराची के वालों के साथ होने वाली है। गंदम
की शॉर्टेज करके गंदम को ज़ख़ीरा करने के बाद फिर ब्लैक मार्केट करके आहिस्ता आहिस्ता उसको निकाला जाएगा। इसलिए कि कराची के और सिंध के अंदर जो गंदम ख़रीदारी की जाती है वो तो डायरेक्टली हुकूमत नहीं करती, बीच में कोई ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो ब्रोकर्स के ज़रिए से उसको स्टॉक किया जाता है। एक बहुत बड़ा एक धंधा है ये। अशिया खुर्दोनोश हो गए, चीनी हो गई, आटा हो गया, तेल हो गया, इन चीज़ों को ज़ख़ीरा करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर देखिए आपकी की पोजीशन क्या है कि एक आटे के थैले के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, घंटों घंटों की लाइन लगा रहे हैं, फिर उसके बाद वो मिल रहा है। कई लोग तो बेचारे मर भी चुके हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए चीन ने जो एक मशवरा दिया है पाकिस्तान को कि सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, वो कह रहे हैं कि अच्छा चीन ने पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ और जो है चीन का मशवरा पाकिस्तान में सियासी राय इक़्तिसादी दबाव को कम करने के लिए इस्लामाबाद की मदद करेंगे। सी पैक के निज़ाम शोबे में ताउन को फ़रोग़, पाकिस्तान की तरक्की, अवाम की तरक्की, अवाम की खुशहाली में है। चीन में जो है पाकिस्तान की मेज़बानी में जो है एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ है। उस इजलास के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, चीन के वज़ीर ख़ारजा और अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की है। उसका तमाम तर मामलात के ऊपर तबादला ख़्याल हुआ है अमन के हवाले से। ये तो ख़ैर बहुत अच्छी चीज़ है। अगर देखिए बिल्कुल आपके बराबर में लगता है, देखिए अगर बिल्कुल आपके बराबर में लगता है अफ़ग़ानिस्तान और काबुल में अमन होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर अमन होगा। अगर वहाँ अमन नहीं होगा तो वहाँ मसलाइल क्रिएट होंगे, तो वो वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल की जाती है। ये अशद ज़रूरी है कि किसी मुआहदे के ज़रिए से कुछ ऐसा सिलसिला कर लिया जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हो और दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो तरक्की की राहों में गामज़न हो जाए। और ये इंतहा पसंदी की सियासत और दहशतगर्दी की सियासत को जो है पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से इसका ख़ात्मा किया जा सके। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि ब्लॉक की सियासत के ख़िलाफ़ है, यानी कि वो कह रहे हैं कि ब्लॉक की सियासत के ख़िलाफ़ है, यानी कि ब्लॉक की सियासत से मुराद कि किसी ने अपना एक ब्लॉक बना लिया, किसी ने अपना एक ब्लॉक बना लिया, 3-4 ममालिक ने अपना ब्लॉक बना लिया, तो वो कह रहे हैं कि हम ब्लॉक की सियासत के ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ ये देखें कि एक ज़िक्र हो रहा था कि जी सियासत के हवाले से कहीं हम बैठे हुए थे, तो कहीं एक ज़िक्र हो रहा था कि वो कह रहे हैं कि यार ये चोर सारे इकट्ठे क्यों हो जाते हैं एक जगह पे। या देखिए मैं चोर किसी को कह नहीं रहा, लेकिन एक फार्मूला है सियासत का। अगर सब में, और नहीं इमरान खान की हिमायत के अंदर ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान जी बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं या बहुत बड़े जो है वो है, बिल्कुल लोग लाइक करते हैं, लोग पसंद करते हैं उनको। को उन्होंने जो करप्शन का तो खैर एक तोशाखाना का ही केस रगड़ा जा रहा है, उसके अंदर इनके खाते में जो आ रहा है चोरी का। उसके अलावा भी मरीम नवाज़ साहिबा के भी एक करते पाकिस्तान के, उन्होंने भी मर्सिडीज़ के हवाले से जिक्र किया, तो वो आय-बाय-शाय करके निकल गई। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे करप्शंस थे। अच्छा, एक और वो चीज़ ये देखें कि इमरान खान की हाज़िरी के ऊपर गैर हाज़िरी के ऊपर जो है कोर्ट ने भरहमी का इज़हार किया, जबकि शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शरीफ को दोनों का, शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ दोनों को करप्शन केसेस के अंदर ताहयात इस्तिस्ना हासिल है। अब वो हाज़िरी ना भी दे तो कोई मसला नहीं, उनका वकील जाएगा, जवाब देगा और वो आ जाएगा। ताहयात बिल्कुल करप्शन केसेस में ताहयात जो है। बहरहाल ये तो एक सिलसिला है कि इसके अगर हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बात करें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इमरान खान या PTI के फेवर में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल होनी चाहिए। हर शख्स कोई परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं है किसी के अंदर कोई। अगर वो करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, उसने नैब कैसेस बनाए, तो पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत थी। इन तमाम पाकिस्तान को लूटने वाले डाकुओं और डाकुओं के साथियों को के ऊपर गिरफ्त को मजबूत करना था। तो बात हो रही थी कि फिर उसके बाद होता ही है कि जब इनके रस्सा कसा जाता है ना इन चोरों के दरमियान, जब चोरों के एक चोर को पकड़ा जाता है, दूसरे चोर को पकड़ा जाता है, तीसरे चोर को पकड़ा जाता है, सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, कल डिस्कस हो रही थी एक जगह, तो उसको मैंने ये बताया था। तो होता क्या है कि तमाम चोर एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं,
जब वो तमाम एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ महाज़ खड़ा करते हैं, जो भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन कर रहा होता है, या जो भी उनके मामलात को जानता है या उनके चीज़ों को हाईलाइट कर रहा होता है, तो फिर वो तमाम तर चोर उसके वो चोर जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को खूब जो है मुख्तलिफ़ लक़ाबात से नवाज़ा करते थे, तो वो फिर एक हो जाते हैं। वो ऐसे इस तरह से एक हो जाते हैं जिस तरह से कुछ हुआ ही नहीं था। ये पाकिस्तान की सियासत की मुनाफ़िकाना सियासत का तर्ज़ अमल है। पाकिस्तानी सियासत क्या है? ये सियासत मुनाफ़िकाना सियासत का तर्ज़ अमल है कि आप तमाम चोरों का अपने ज़ाती मफादात की बुनियाद पर इकट्ठा हो जाना। जी, हमारी चोरियाँ पकड़ी जा रही हैं, हमारे मामलात पकड़े जा रहे हैं, हमारी मुनाफ़क़तें पकड़ी जा रही हैं, हमारी जो है सारे मामलात पकड़े जा रहे हैं, तो लिहाज़ा हमारी बक़ा इसी में है कि हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाएँ। एक जगह इकट्ठा होने के बाद तो इज्तिमा बैनर आपके सामने, सबके सामने, कि वो अकेला आदमी इन तमाम लोगों को, तमाम पीडीएम को किस तरह से नाको चने चबा दिए उसने, लेकिन वो सिलेंडर होने को तैयार नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।